अख्तरुल ईमान बिहार में सबकी लैला है, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, सबकी लैला अख्तरुल ईमान ही है। क्योंकि अख्तरुल ईमान जब तक समर्थन नहीं देंगे, 5 विधायक इनके समर्थन नहीं देंगे, तब तक न जेडीयू के लोग जाएंगे, ना भाजपा के लोग जाएंगे, ना आरजेडी के लोग जाएंगे। तो हकीकत में यही बात हो गई कि आज ओवैसी नहीं, बिहार में अख्तरुल ईमान लैला हो गए हैं। तो अब देखना यह है कि ये लैला खुद राज्यसभा जाएंगी या फिर लैला समर्थन देगी। क्या लगता है अख्तरुल ईमान राज्यसभा जा पाएंगे? भाई राज्यसभा क्यों नहीं जा सकते? कोई भी नेता जा सकता है। और अख्तरुल ईमान को लेकर के जो बातें अभी सामने आई है, जो अभी बिहार में हालत है, 5 सीट खाली हुई, 4 सीट पर तो एनडीए का पूरी तरीके से कब्जा है। क्योंकि आप जानते हैं उनके पास 202 विधायक हैं। 41 विधायक चाहिए किसी भी आदमी को, किसी भी दल का अपना राज्यसभा सांसद बनाने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि आप अख्तरुल ईमान की बात करें, उनके पास विधायक कितने हैं? 5। तो 5 है तो उनको सपोर्ट कितने लोगों का चाहिए? 36 लोगों का। 36 लोग अगर और सपोर्ट कर दे तो कौन सपोर्ट करेगा? एक है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का आजकल का मिजाज समझ में आता है, कब भाजपा को सपोर्ट कर दे कोई नहीं जानता। तो 35 बचे कौन? राष्ट्रीय जनता दल। अब आरजेडी अगर चाहे तो राज्यसभा जा सकते हैं अख्तरुल ईमान। लेकिन सवाल यह है कि 5 वाले को सपोर्ट किया जाए कि 35 वाले को सपोर्ट किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन 35 वाले को सपोर्ट कैसे कोई करे? अख्तरुल ईमान जब गठबंधन करने के लिए गए थे तो गठबंधन किए नहीं। बड़े बड़े नेता को बुलाया गया, प्रचार प्रसार में कहते थे अरे 2-4-5 विधायक जीत के लोग क्या कर लेगा। आज क्या हुआ? तेजस्वी यादव का पूरा गेम यही खराब हो गया है। ये 5 विधायक जो है नहीं चाहते हुए भी अब उनकी महबूबा हो गए हैं। और अभी असदुद्दीन ओवैसी अक्सर ये कहते हैं कि मैं तो सबकी लैला हूँ, और बिहार में अभी अख्तरुल ईमान सबकी लैला हो गए। अख्तरुल ईमान बिहार में सबकी लैला है, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, सबकी लैला अख्तरुल ईमान ही है। क्योंकि अख्तरुल ईमान जब तक समर्थन नहीं देंगे, 5 विधायक इनके समर्थन नहीं देंगे, तब तक न जेडीयू के लोग जाएंगे, ना भाजपा के लोग जाएंगे, ना आरजेडी के लोग जाएंगे। तो हकीकत में यही बात हो गई कि आज ओवैसी नहीं, बिहार में अख्तरुल ईमान लैला हो गए हैं। तो अब देखना यह है कि ये लैला खुद राज्यसभा जाएंगी या फिर लैला समर्थन देगी। तो अख्तरुल ईमान साहब के लिए यकीनन ये बात कही जा सकती है कि भाई ये मांग की जा रही है। अब दल के लोगों को चाहिए कि समर्थन करे। एक माइनॉरिटी की अच्छी आवाज़ है, अख्तरुल ईमान बेबाक आवाज़ है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी बेबाकी है उनकी बोलने की। और ख़ास करके अगर आप देखिए माइनॉरिटीज़ के इशूज़ पर अगर कोई आज बिहार में सदन में आवाज़ उठा रहा है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी जी, उनके पैर का नाखून उखड़ गया, इतनी बड़ी घटना उनके साथ हो गई आप जानते हैं। उसके बाद से उस सदन में जाकर के सही से बैठ भी नहीं पाते, ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते। तेजस्वी जी को तो आप जान ही रहे हैं, इतनी बड़ी कुर्बानी बेचारे ने दी है। तो ऐसे में अभी बिहार में आवाज़ कौन उठा रहा है? अख्तरुल ईमान। अक्सर आप देखिए पूरे विधानसभा, अगर 243 विधानसभा में माइनॉरिटीज़ के साथ अगर कोई कुछ हो रहा है, दलितों के साथ कुछ हो रहा है, जो ओवरऑल एक कम्युनिटी इम्पैक्ट हो रही है अगर, तो उन मुद्दों पर वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तेजस्वी जी आए थे, एक दिन भाषण दिए, थोड़ी देर खड़े रहे, उसके बाद डगमगा गए, उनको बिठा दिया गया। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि पता नहीं किस स्थिति में आ गए थे। आरोप तो यहाँ तक लगा दिया गया कि ले तो नहीं रखे हुए थे, हालांकि बिहार में शराबबंदी आप जानते हैं। तो इस तरह की भी बातें सामने आ गई, लोगों ने इस तरह के आरोप भी लगा दिए। हालांकि उनके पैर में चोट थी, हमने आपको पहले ही बताया, उन्होंने इसके बारे में जानकारी भी दी थी। तो अख्तरुल ईमान के साथ क्या होगा वक्त बताएगा, लेकिन राज्यसभा जा पाना इतना आसान नहीं है। यकीनन आप समझिए कि 5 ही सदन में इनके सदस्य हैं, तो आरजेडी वाले इतने भी मेहरबान थोड़ी होंगे कि हाँ आओ लैला तुम्ही को जो है मंडप में बिठा देते हैं, तुम ही राज्यसभा के सांसद बन जाओ। ये तो पॉसिबल नहीं लगता।